कब किसका कहाँ बदल जाए किसी को पता नहीं होता है। कहते हैं कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे होते हैं, और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर वही कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, और सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं रहते हैं। आज अगर हंस रहे हो तो कल रोना पड़ेगा, और आज रो रहे हो तो कल हंसना पड़ेगा। आज दुख है तो कल सुख आएंगे, और आज महाराज सुख है तो दुख भी आएंगे। क्योंकि ये कवि कहते हैं कि सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, आएंगे। लेकिन एक बात याद रखो, दुख में ज्यादा रोना नहीं चाहिए और सुख में ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो, सम बन के रहना चाहिए। और जीवन में जो सम बन के रहते हैं वही कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। और जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ गया और काऊ ने अगर कही कि हम कछू हैं, तो फिर जमानों को मिट्टी में मिल जाओगे। बोलो राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलो करो जयकारा। अम्मा तुम तो अब कतई बोलती ही नहीं हो, हैं? बोलती करे कम नहीं बोलती हो, तुम्हें ठंडा नहीं मिलो ताई से। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, तीनों प्राणी जब बिकने के लिए चले हैं, नंगे पैर जा रहे हैं। रानी तारा जिसने कभी बाहर की धूप नहीं देखी थी, वही रानी तारा आज कटीले रास्तों पर चल रही है। रोहतास को महाराज प्यास लगाई, रोहतास महाराज प्यास की वजह से आज पछाड़ खा करके गिर पड़ा। रोहित ने कहा मैया मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और मुझे जल पिला दो जिससे मेरी प्यास बुझ जाए, क्योंकि माँ मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। और रोए के महाराज रोहतास ने कही मैया पग पग ठोकर खाए और चला नहीं जाता है, और काशी की कनी दूर बता मेरी चला नहीं जा रहा है और मुझे ना प्यास भी बहुत तेज लगी है, तो आप कहीं आराम कर लो और पिताजी से कह दो कि मुझे जल पिला दें जिससे कि हमारी प्यास बुझ जाए, क्योंकि माँ अगर मुझे जल ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। उसी समय
उसी समय महाराज रोहित जो है इतना क्या करके पछाड़ खा करके गिर पड़े। और जैसे ही महाराज रोहितास आज पछाड़ खा करके गिरे, उसी समय मैया तारा ने देखा कि अब मेरे पुत्र से और चला नहीं जा रहा है। तो महाराज तारा ने आज हरिश्चंद्र से कहा, महाराज सुनो, थोड़ा आराम कर लो और आराम करके हमारे बेटा को थोड़ा सा जल पिला दो, क्योंकि अगर इसे जल नहीं मिला तो ये मर जाएगा। और तारा ने हरिश्चंद्र से एक बात कही, सुना महाराज। तारा बोली, अरे सजना ये पीएल राजपूत बमोरी सन की तरफ से ये 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज राजा हरिश्चंद्र ने तारा से कहा कि सुनो तारा, जब तक हम इन महात्मा का पूरा 60 बाहर कर अदा नहीं कर देंगे, तब तक हम न तो एक बूंद पानी पिएंगे और न किसी को पीने देंगे। इन महात्मा का कर अदा कर देंगे, उसके बाद ही हम जल पिएंगे। और रोहितास से कहो कि उठे, और उठ
करके चले। तो महाराज आज रानी तारा ने रोहित को उठाया और उठा करके आज महाराज चल दिए। चलते 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 5वें दिन जा करके ये महाराज तीनों प्राणी काशी में पहुंचे। जब ये तीनों प्राणी 5वें दिन जा करके काशी में पहुंचे, पहुंचने के बाद में महाराज क्या हुआ, विश्वामित्र ने आज काशी के बीच चौराहे पर तीनों प्राणियों को खड़ा कर लिया और काशी के चौराहे पर खड़ा करके आज विश्वामित्र जो है आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों, किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आ करके मुझसे नौकर खरीद ले। और जब विश्वामित्र ने आवाज लगाई तो कैसे आवाज लगाए रे विश्वामित्र बाबा, कि बिक रहे तीनों बजरिया और बजरिया में दादा मच्छी गो सोरन करिया बिक रहे तीनों बजरिया बजरिया में भैया बिक रहे हैं, काशी के बीच चौराहे पर खड़े हैं। विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, भैया किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। पूरे महाराज काशी वासी सभी इकट्ठे हो गए, चौराहे पर भीड़ लग गई। ऐसा लग रहा है मानो काशी में मेला लग गया हो। उस भीड़ में से एक कालू नाम का मेहतर निकल के आया। उस कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र का मोल पूछा। विश्वामित्र ने कहा इस पुरुष का मोल है 20 वार सोना। कालू मेहतर ने 20 वार सोना दिया और हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उस भीड़ में से ब्राह्मणी निकल के आई। उस ब्राह्मणी ने तारा का मोल पूछा तो महाराज विश्वामित्र ने कहा इस स्त्री का मोल है 20 वार सोना। तो ब्राह्मणी ने 20 वार सोना दिया, तारा को भी खरीद लिया। हरिश्चंद्र बिक गए कालू मेहतर के हाथों, तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों। बचा कौन? रोहितास। और जब मैया रोहितास बचे हैं तो रोहित ने देखा कि पिताजी को खरीद लिया कालू मेहतर ने, माँ को खरीद लिया ब्राह्मणी ने, मेरा मोल करने वाला कोई नहीं और माँ और पिता मुझे दोनों छोड़ के जा रहे हैं। तो रोहित ने तारा के पैर पकड़ लिए। रोहित ने कहा माँ तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा, इस अनजान शहर में, इस अजनबी जगह पर, अजनबी लोगों में मैं कैसे रहूंगा। माँ मुझे अपने साथ ले चलो। पिताजी को मेहतर ने खरीद लिया, तुम्हें ब्राह्मणी ने खरीद लिया, माँ मेरा मोल करने वाला कोई नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो माँ, मैं मर जाऊंगा यहाँ। और सुनो तुम्हें नहीं मालूम है आज आप मुझे छोड़ के जा रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में से प्राण निकले जा रहे हो, क्योंकि कहा जाता है
कि बच्चे बिना माँ के अधूरे होते हैं और माँ बिना बच्चों के अधूरी होती है। याद रखो, संसार में माँ सबके बिना रह लेगी लेकिन अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाएगी। और बच्चे जब महाराज छोटे होते ना तो दुनिया में उन्हें किसी के साथ छोड़ दो, वो महाराज नहीं रह पाएंगे बिना माँ के, क्योंकि माँ और बच्चों का संबंध ही बड़ा ही निराला होता है। बिना माँ के घर नहीं होता, बिना बच्चों के भी घर नहीं होता है। याद रखो, आज रोहित ने कहा माँ आप मुझे छोड़ के जा रही हो तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में से प्राण निकले जा रहे हो। और रोहित ने कहा क्या लगता जीवन की और सांसों का और इस तन से नाता कैसे रहूंगा, तेरा बेटा छोटा है, इस अजनबी शहर में अनजान लोगों में कैसे रहेगा। माँ सुनो ना, जाने से पहले अर्ज मेरी, तेरा बेटा छोटो छोटो है, कौन और है माँ में एक मुझे अपने साथ ले चलो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तो जैसे ये बात कही तो आज उसी समय मैया तारा ने अपने पुत्र की ये बात सुनी, कलेजे से लगा लिया और कहा बेटा हम तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ जाएंगे तुझे साथ लेके चलेंगे। आज तारा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और कहा माँ तूने 20 बार सोना दे के मोह खरीद लो, एक एहसान कर दे जिंदगी में नहीं तेरा भूलेंगे, 20 बार सोना दे के तू मेरे लला को
खरीद ले मैया, मेरा लला कछु काम करते रहे है तो मेरे लल्ला को खरीद ले, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं अपने बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। उसी समय ब्राह्मणी को दया आ गई तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया, तारा को भी खरीद, महाराज रोहतास को भी खरीद लिया। जब रोहतास को भी खरीदा, तीनों प्राणी बिक गए। हरिश्चंद्र से कालू मेहतर ने कहा, बोले हरिया चल मेरे साथ, बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना, चलो मेरे साथ। हरिश्चंद्र चलने लगे। जब हरिश्चंद्र चले तो इन्होंने मुड़ करके रानी तारा की तरफ और अपने पुत्र की तरफ नहीं देखा। तारा ने हरिश्चंद्र से कहा, महाराज जा रहे हो, जाने को आप चले जाओ, लेकिन एक बार जाने से पहले क्या आप मुड़ के नहीं देखोगे? पता नहीं कब जीवन में मिलना हो पाए, कब न मिलना हो पाए, तो एक बार कम से कम मुड़ के तो देख ही लो। जैसे ही हरिश्चंद्र ने तारा की तरफ मुड़ के देखा, हरिश्चंद्र की आंखों में से आंसू निकल पड़े। और जब हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू निकले, हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, हे तारा, लोग मर जाते हैं फिर भी अपनी पत्नी अपने पुत्र के ऊपर आंच नहीं आने देते हो। मैं वो दुष्ट अभागा व्यक्ति था जिसने अपने स्वार्थ के पीछे अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को बेच दिया। हे तारा, समय से बड़ा बलवान कुछ नहीं है, क्योंकि कहते हैं कर्म चई कछु करवाइले, ओहोनी बड़ी है बलवान, कर्म चई कछु करवाइले, ओहोनी बड़ी है बलवान। समय से बड़ा कुछ नहीं है, हमारा तुम्हारा 7 वर्षों तक का था, अब हमें जाना होगा। उसी समय आज महाराज ये हरिश्चंद्र जो है कालू मेहतर के यहाँ आए और कालू मेहतर के यहाँ महाराज जल भरने का काम करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आ जाओ भैया, चलिए आइए ताली बजा करके भजन बोलेंगे।